नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। आज विधानसभा उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं। इस चुनाव में केजरीवाल ने दो राज्यों में अपनी फतह हासिल कर ली है। जगदीश जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, मेरी तो राय ये है कि गुजरात जहाँ ये नहीं गए, जहाँ ये प्रचार के लिए अपने बड़े बड़े दूत नहीं भेजे केजरीवाल ने, वहाँ की मार्जिन तो बहुत बड़ी है जीत की, और जिसका हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि शायद ये गुजरात जीत पाएंगे। इनके बिना गए, इनके बिना ज़्यादा प्रयास के ही गुजरात में इन्होंने बहुत भारी अंतर से जीत हासिल कर ली है। ये वो सीट गुजरात की पहले से ही केजरीवाल के पार्टी के पास थी, उस विधायक ने शिफ्ट कर लिया दूसरी पार्टी में चला गया, और उसके द्वारा दूसरी पार्टी में जाने के बाद वो सीट खाली हो गई और उस पर उपचुनाव हुआ। इन लोगों के बिना मेहनत के बावजूद, मैंने इन लोगों मतलब मैं विशेष रूप से केजरीवाल कहता हूँ, बहुत बढ़िया मार्जिन से उस सीट को उन्होंने बचा लिया। लेकिन पंजाब की हालात कुछ दूसरे हैं। पंजाब में लुधियाना पश्चिम सीट पर इन्होंने बिल्कुल डेरा डाल रखा था, सभी अपने नेताओं को झोंक रखा था, खुद वहां उनकी सरकार है, इसलिए प्रशासनिक मदद भी बहुत ज्यादा ली है। उनके नेतागण भी एकदम डटे रहे क्योंकि अरविंद केजरीवाल आए हैं। तो इतनी मेहनत प्रयास के बाद, सारे हथकंडे अपनाने के बाद उनके मार्जिन बस जीत गए हैं, ये भी कह सकते हैं कंफर्टेबल जीते हैं, लेकिन उतनी बड़ी तो नहीं है कि जैसे आपकी तूती बोल रही हो। ये तो ये जो मार्जिन है तकरीबन 10, साढ़े 10, 11 हजार का, जैसा इलेक्शन चुनाव आयोग के काउंटिंग के बाद जो रिजल्ट उन्होंने डाला है इंटरनेट पर, उसको मैं देख रहा था। उसमें आम आदमी पार्टी से 10,000 के आसपास कम वोट मिला है कांग्रेस को, और थोड़ा और कम उससे भारतीय जनता पार्टी को। तो ये कभी भी किसी भी वक्त इस तरह के चुनाव जहां आप डट के लड़ रहे हैं, एक ही कंस्टिट्यूंसी पर पूरा आपने फोकस किया है और दूसरे राज्य तक में नहीं जा रहे हैं, वहां आपकी हालात है कि 10,000 के आसपास से जीत रहे हैं। तो आने वाले जो विधानसभा चुनाव है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं वहां विधानसभा के चुनाव के, और वो 2 साल के अंदर अंदर चुनाव भी हो जाएंगे। तो अगर थोड़ी सी मेहनत अगर विपक्ष करे तो केजरीवाल को पटकनी पंजाब में मिलती दिख रही है अगले विधानसभा के चुनाव में। जगदीश जी, अभी केजरीवाल क्या कर रहे होंगे? पंजाब में केजरीवाल मातम मना रहे होंगे, और अगर बुद्धिमान तो है ही हो, उनको सोचना होगा कि इतनी कम मार्जिन से जीतना, इतना बड़ा अमला जमला लगा के ये उनके लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, जहां तक कहेंगे केजरीवाल को, ये कह सकते हैं संजीव अरोड़ा जीत गए, केजरीवाल हार गए, तो संजीव अरोड़ा तो मंत्री बन जाएंगे, लेकिन केजरीवाल को अभी 2-4 दिनों में ही दिखाई सुनाई देगा आपको, और ज्यादा आफत आती नजर आ रही है। ये इसी को लेकर के, लुधियाना पश्चिम को लेकर के, क्योंकि लुधियाना पश्चिम में संजीव अरोड़ा का जीत जाना और केजरीवाल का हार जाना, मैं इसलिए कह रहा हूं कि केजरीवाल का जो अरमान था राज्यसभा में जाने का, वो उसमें बहुत सारी बाधाएं अभी दिख रही हैं। जगदीश जी, चुनाव जीतने के बाद क्या बाधाएं होंगी? बाधा बहुत ज्यादा है। संजीव अरोड़ा से तो इस्तीफा भी दिलवा देंगे, और ये चुनाव आयोग को बाकायदा बता भी दिया जाएगा कि वो राज्यसभा की सीट खाली हो गई। लेकिन जितने केस केजरीवाल के ऊपर चल रहे हैं, केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं पर दिल्ली में, मुझे नहीं लगता कि राज्यसभा के चुनाव आने तक इनको इस काबिल छोड़ेंगे कि ये राज्यसभा का सदस्य बन सकें, क्योंकि जांच की एजेंसियां और कोर्ट से उनको बहुत कुछ पार पाने की जरूरत होगी, और मुझे नहीं लगता है कि ये राज्यसभा भी आसानी से पहुंच पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा था कि इसमें हार केजरीवाल की है और जीत संजीव अरोड़ा की। संजीव अरोड़ा मंत्री जरूर बन जाएंगे, तो उनकी तो जीत ही जीत है, लेकिन केजरीवाल राज्यसभा में जाएंगे, मुझे लगता है कि ज्यादा चांस ये है कि नहीं पहुंच पाएंगे। अभी 2 दिन पहले ही एंटी करप्शन ब्यूरो ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कि अब नंबर आएगा केजरीवाल साहब के बुलाने का, जो मैं पहले कह रहा था क्योंकि राह बहुत कठिन है, डगर बहुत कठिन है,
तो राज्यसभा की राह भी इतनी आसान उनकी नहीं है। जब एंटी करप्शन ब्यूरो इन्वेस्टिगेट करना शुरू करेगा, बातचीत करना शुरू करेगा, मुकदमे दर्ज करेगा, FIR लॉन्च करेगा, नए नए केस बनने शुरू हो जाएंगे, तो राज्यसभा की उम्मीदवारी आपको कैसे रहेगी? इसलिए संजीव अरोड़ा जीते, अरविंद केजरीवाल हार चुके। जगदीश जी, आपने बोला कि केजरीवाल हार गए हैं, लेकिन वहां तो संजीव अरोड़ा का जश्न का माहौल है, वहां ढोल नगाड़े बज रहे हैं। हाँ, शुरुआत में बजते हैं, 2-4 दिन बजेंगे, इसके बाद लोग पूछताछ करना शुरू करेंगे कि पंजाब से जो कोटा है इनके राज्यसभा का, टोटल सीटें 7 हैं, तो उसमें अपने विधायकों के अनुसार कोटा होता है, तो उससे जो इन्होंने भेजा है उसमें आउटसाइड के लोग, बाहर के लोगों को राज्यसभा में भेजा है। तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो इनकी पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको राज्यसभा का नंबर नहीं आएगा। अब वो मुसीबत खड़ी करना शुरू करेंगे और असली टेंशन तो शुरू होगी अब पंजाब में। मेरा यही मानना है कि ये असली मुसीबत शुरू हो रही है अब 2-4 दिन के बाद। केजरीवाल पर तो मुसीबतों का पहाड़ ही आने वाला है। दिल्ली से भी अलग मुसीबत, पंजाब में गए वहां भी एक अलग मुसीबत खड़ी होने के आसार हैं। तमाम जानकारी देने के लिए जगदीश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।